Hello students, good morning everyone. As you know that in the previous video we studied 1C. Now we are going to study our next exercise 1D. In this exercise we are going to understand some topics of geometry. So let's start. First of all, our first topic is polygon. It means polygons को हम लोग बहुभुज बोलते हैं. ठीक है, बहुभुज का मतलब होता है यानी कि वो बहुत भुजाओं से बना हुआ. जैसे कि हम लोग फिगर देख सकते हैं, ट्रायंगल है, पेंटागन है या क्वाड्रिलेटरल है. ये जो है इसमें दो से ज्यादा भुजाएं हैं. जैसे ट्रायंगल में जो है एक दो तीन तीन भुजाएं हैं, इसमें जो है 5 है, इसमें 4 है. ठीक है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलीगन क्या कहलाता है कि वो दो से अधिक भुजाओं से जो बना हुआ होता है वो पॉलीगन कहलाते हैं. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोन हो गया, पेंटागन हो गया, ऑक्टागन. ये सारे जो है हमारे पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हमारा दिया है क्वाड्रिलेटरल. अभी हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर देखा कि वैसे फिगर या बोल सकते हैं कि 4 साइड से बने हुए जो फिगर होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ये दिख रहा है, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 और 4 साइड्स हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. इसका शेप्स जो दिया गया है इस तरह के होते हैं. लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? तो वैसे लाइन जिसके दो एंड्स पॉइंट होते हैं. दिख रहा है ए और बी के बीच में जो फुल स्टॉप डाला गया है, पॉइंट डाला गया है, ये इसका एंड पॉइंट होते हैं. ऐसे लाइन जो होंगे उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा दिया है चॉर्ड. यानी कि किसी भी सर्कल में अगर दो ज्वाइन पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ सर्कल के बीच में एक सीधा लाइन खींचा गया है और ए से बी के बीच की जो दूरी हुई वो हमारा क्या कहलाए? चोट कहलाएगी. नेक्स्ट है हमारा रेडियस. रेडियस किसको बोलते हैं? अगर हम सर्कल के बीच में जो लाइनिंग खींचते हैं, ठीक, उसको चोट बोलते हैं. यहाँ से अगर लाइनिंग हम हाफ खींचे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेडियस कहलाएगा. जैसे हम लोग देख सकते हैं 0 से ए, ये हमारे सेंटर पॉइंट में है. सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हुआ वो रेडियस कहलाया. रेडियस के बाद है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 1D में इसको प्रयोग करना है. जैसे हम लोग को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले पर हम लोग निकाल सकते हैं. मान लो एल का मतलब हो गया लंबाई और बी का मतलब हो गया चौड़ाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ. अगर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालते समय लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देंगे. जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा. अगर एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का तो हम उसके लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके बाद है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो 4 में उसके साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे स्क्वायर में हमको पता है कि सारे साइड जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं. अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा. यहाँ पर ए का मतलब क्या है? साइड है. ठीक है, ये हम इसको साइड बोलते हैं, ये भुजा होता है इसका. तो 4 में यहाँ पर किसी में भी जो भी दिया होगा, मान लो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया. और वहीं अगर हम स्क्वायर निकालना होगा, एरिया निकालना होगा स्क्वायर का, तो हम उसके साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. यानी कि ए स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे साइड गुने साइड, साइड गुने साइड. 4a का मतलब होता है 4 गुने साइड. इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा डायमीटर. किसी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? 2 इंटू आर होता है. यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है डायमीटर निकल जाएगा. जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं
यहाँ से यहाँ हाफ हुआ, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ 1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो इसको पता करने के लिए कैसा क्या करना होगा, अगर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायमीटर पता चलेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम डायमीटर भी बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग चौड़ भी बोलते हैं। तो डायमीटर के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर देखें तो इसके आर में यानी रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्किल का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल, किसी भी सर्कल का अगर रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितना डायमीटर दिया हुआ है उसके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे एक्सरसाइज 1D के, जिसको याद रखना है, तभी इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1D में पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट में क्या है, एक क्लोज शेप मेड विथ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि वैसे क्लोज शेप जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि जो क्लोज फिगर जो होते हैं वो पॉलीगन में होते हैं। जैसे ये क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज, इस तरह के जो फिगर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। ए पॉलीगन विथ ए 4 साइड इज कॉल्ड ए। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 4 साइड से जो पॉलीगन बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड। सर्किल पे, किसी भी सर्किल पे अगर हम 2 लाइंस को जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 2 लाइन को जोड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, चोट बोलते हैं। ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए पॉइंट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड ए। यानी कि ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से होते हैं, जैसे ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम रेडियस बोलेंगे। द डायमीटर ऑफ सर्किल, अभी फॉर्मूला में जो दिया गया है, डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। द इंटायर डैश ऑफ सर्किल इक्वल टू सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का पूरी जो डैश होती है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या होती है, लेंथ होती है। इसमें हम लोग क्या भरेंगे, लेंथ, यानी कि पूरे सर्किल की जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, लेंथ कितना लेना है 6.3, तो इसको हम लोग स्केल से बनाएंगे। रूलर जो होते हैं, जैसे हम यहाँ पर रूलर को रख लेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे 6.3 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है, और इसमें हम लोग लाइनिंग गिनेंगे 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो उसकी लाइन सेगमेंट होगी। यहाँ से हम लोग इसको खींच लेंगे, यहाँ से 6.3 बन जाएगा ये लाइन सेगमेंट। इसके बाद जो दिया गया है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल बनाना है, तो इसको हम लोग कंपास को पेंसिल पे लगा लेंगे और उसको हम स्केल से 5 सेंटीमीटर दूरी वहां से ले लेंगे। यानी कि कंपास हमारा कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर को ऐसे माप लेंगे, इसके बाद सर्कल को लेकर ऐसे बना देंगे, बन जाएगा। इसको बना लेना है। नेक्स्ट हमारा दिया है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड। इसमें हम लोग बताए हैं अभी कि किसी भी रेक्टेंगल को पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे और एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन को दोनों करना है, इसका पेरीमीटर भी निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। इसमें भी इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। और ये किस पर बनेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस भी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l गुने भी होता है। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर के लिए, तो इसमें भी पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का और स्क्वायर का एरिया भी निकालना है, जो कि फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले भी इसको बता चुके हैं। जो फॉर्मूला है इस पे हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा,
ए फैमिली बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड लेंथ इतना एंड इतना, यानी कि एक परिवार जो है वो एक भूमि लेता है, प्लॉट लेता है जो इसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, ठीक है। और ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में है। हमको ऐसे भी पता चल रहा है कि लंबाई 30 है, 20 है, तो इससे पता चल रहा है कि रेक्टेंगल है ये। तो हमको क्या करना है, इसमें देखो गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ पर इस फिगर को हम लोग देखेंगे। पहले हम क्या करना है, हमको ये घर है, घर को बनाया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस लंबाई चौड़ाई का क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका पहले हम एरिया निकालेंगे और फिर हमको इस गार्डन का एरिया निकालना होगा। तो यानी पहले एरिया ऑफ हाउस लिखेंगे, एरिया ऑफ हाउस बराबर 12 इंटू 20, इसको लिख लेंगे जितना आएगा। फिर एरिया ऑफ गार्डन, इसको भी निकालेंगे। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया वहां पे हमको पता चल जाएगा। सॉरी, टोटल एरिया नहीं निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ गार्डन, सिर्फ गार्डन का निकालना है। तो गार्डन का हम लोग ये निकाल लेंगे, कितना हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे पिक्टोग्राफ कुछ दिया हुआ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स जो बेचे जाते हैं शॉप से। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी डिक्शनरी डिड द शॉप सेल, यानी कि डिक्शनरी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने डिक्शनरी बेचे गए हैं। तो डिक्शनरी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 1 2 3, यहाँ पर हाफ दे दिया है। पता नहीं चल रहा है कि कितना होगा, तो हमको देखना होगा कि इस सर्किल को, वन सर्कल जो बनाया गया है इसके 4 भाग हैं, ठीक है, 4 भाग है। यानी कि वन सर्कल, ये वन सर्कल इक्वल टू 12, वन सर्कल इक्वल टू 12 भाग। यानी कि इस सर्कल्स को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। ये सर्कल जो बना हुआ है ये इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ऐसे 4 भाग में। तो पूरा भाग के लिए 12 बुक है, तो एक एक भाग के लिए कितना होगा, 3 3 होगा, 3 इंटू 4 होगा ना, 4 3 या 12, यानी कि एक में 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक का 12, फिर दूसरा भी 12 है, 24 हो गया, ये हो गया 36, और हाफ के लिए 3 यानी कि 39। तो यहाँ पर हम लोग 39 फिल कर लेंगे। विच काइंड ऑफ बुक सोल्ड द मोस्ट, किस प्रकार के बुक्स जो है ज्यादा से ज्यादा बेचे गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फेरी टेल्स जो है 1 2 3, यानी कि इसमें कितना कितना बेचे गए हैं। कौन सा बुक, तो पता चल गया फेरी टेल्स। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कौन सा बुक, तो फेरी टेल्स लिख देंगे। विच सोल्ड मोर, कॉमिक्स और बुक्स ऑन क्राफ्ट, कॉमिक्स यहाँ पे है और क्राफ्ट यहाँ पे है। कॉमिक्स और क्राफ्ट में सबसे ज्यादा बुक किसका बेचा गया है, तो क्राफ्ट का बेचा गया है, क्योंकि क्राफ्ट का जो सर्कल जो बनाए गए हैं, यही हम देख सकते हैं, पिक्टोग्राफ जो बनाए गए हैं वो ज्यादा है। तो यहाँ से हम लोग लिख लें, पूछ रहा है कितना, तो इसका हो गया 12 और इसका हो गया 9। तो 12 और 9 को जोड़ देंगे, जितना आएगा इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1D था। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ। बाय।